हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू कर्नाटका इलेक्शंस, जो कि बेसिकली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अभी न्यूज में जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक है कर्नाटका चुनाव को लेकर के। कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर का भी बार बार कैंपेनिंग जो है वो जारी है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी देखने को मिला कि जो बजरंग दल है उसको भी बैन करने का बात कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी करा है। तो अलग अलग तरीके से जो न्यूज एजेंसीज हैं वो इस रिपोर्ट को कवर कर रही हैं कि कर्नाटका में चुनाव है। यहाँ तक कि एग्जिट पोल भी लोग यहाँ पे बनाने लग जा रहे हैं कि हाँ इसकी सरकार उसकी सरकार। तो खैर बाकी सारी मसलों को तो छोड़ दिया जाए साइड में, लेकिन जो मेजर बातें हैं कि डेवलपमेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टेट इलेक्शन है और कर्नाटका वो स्टेट है जिसने हमने देखा है कि रिचेस्ट स्टेट है। आप अगर देखोगे तो फिलहाल के लिए जीडीपी पर्सपेक्टिव में आप देखोगे तो कर्नाटका वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट में आता है। और उसके बावजूद अभी हम कुछ पैरामीटर्स दिखाएंगे जहां किसी भी राज्य को या बेसिकली किसी भी नेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए दो क्राइटेरियाज होते हैं, फाइनेंशियल और सोशल। तो उस पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, हम ना कि सिर्फ मतलब पॉलिटिकली जो टारगेटेड है उस पर्सपेक्टिव पे हम कवर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एक केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कर्नाटका मॉडल किस तरीके से है। जैसे आप गुजरात मॉडल देखते हैं तो ये कर्नाटका मॉडल से हम क्या सीख सकते हैं और क्या चीजें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है कि और सुधर सके वो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले एंड दिस वीडियो is presented by me रजत दुबे। सो यहाँ आप देखोगे बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि द क्विंट का आर्टिकल, जहाँ बेसिकली आपको बजरंग दल बैन को लेकर के चर्चा हो रही है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि अपने मैनिफेस्टो में कि एक बार हम अगर पावर में आते हैं तो जो बजरंग दल है हम उसको बैन कर देंगे। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली आपने देखा होगा तो जो हिंदू और मतलब लोग हैं वो साथ मिलकर के जुड़े और यहाँ पे मतलब काइंड ऑफ आप देखोगे तो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ही है जिसका आइडियोलॉजी जो है वो हिंदू को मतलब रिलीजन को प्रमोट करना है। नेक्स्ट आप देखोगे तो बेसिकली ये हम क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इस कर्नाटका मॉडल अ डिजास्टर और अ मिरेकल। ठीक है, तो इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक डिजास्टर हो सकता है या फिर एक मिरेकल हो सकता है एंड व्हाट आर द लेसन्स एग्जैक्टली हम इस वीडियो से क्या सीखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स विदाउट एनी डिले स्टार्ट दिस वीडियो। तो यहाँ आप देखोगे बेसिकली द डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल, जो वहां से हमने काफी सारे पॉइंट्स को इकट्ठा किया है कि रिपोर्ट कार्ड फॉर कर्नाटका रिच स्टेट और पुअर इंडिकेटर्स। तो हमने ऑलरेडी बताया वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि कर्नाटका जो है वो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो काफी बेहतर है और उसके बावजूद जो सोशल पैरामीटर्स हैं उसमें ये लैग कर रहा है। तो सबसे पहला बात, जैसा कि आपको हम बताएं कि किसी भी स्टेट को या किसी भी कंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए दो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल और सोशल। मान लीजिए किसी भी कंट्री में सिर्फ अंबानी और अडानी जैसे ही लोग हैं लेकिन उस कंट्री में पॉवर्टी है, स्टार्वेशन है, तो फिर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होकर के भी कोई बेनिफिट नहीं है। सोशली की बात कर लेते हैं तो मान लीजिए किसी भी कंट्री में उसका जो जीएसडीपी है स्टेट का या फिर जीडीपी है नेशन का वो अगर 50 बिलियन यूएस डॉलर्स है और वहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, स्टार्वेशन बहुत ज्यादा है, तो आप देखोगे और वो चीजें मतलब कहीं ना कहीं मान लो उन दोनों को वो टैकल भी कर लिए, उसी 50 बिलियन में उन दोनों को वो जीरो पर ला दिए, पॉवर्टी भी खत्म, स्टार्वेशन भी खत्म। लेकिन उसको खत्म करने के चक्कर में डेट जो है, उधारी जो है वो 200 बिलियन तक पहुंच गया है। 50 बिलियन का कमाई ही है, 200 बिलियन तक यानी कि डेफिसिट में जा रहे हैं। तो क्या वो स्टेट एक पैरामीटर हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ पे वही चीज हम देखेंगे, कर्नाटका मॉडल केस स्टडी का बात करते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल में आप देखोगे तो गवर्नमेंट का डेट का बात करते हैं। तो गवर्नमेंट डेट आप देखोगे कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि गवर्नमेंट का जो डेट है यानी कि जो उधारी है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पे वो कितना है। यूजुअली आप देखोगे तो 25% से कम होना चाहिए। ठीक है, अभी हम कर्नाटका का केस में देखेंगे कि कितना है। दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रेसीट, यानी कि मतलब जो लोन लिया गया है उसके इंटरेस्ट पेमेंट में कितना ज्यादा जा रहा है। और ये आप देखोगे तो आरबीआई कहता है कि 10% से कम होना चाहिए और फिस्कल डेफिसिट किसी भी राज्य का 3.5% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबको हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके सामने जो चार्ट है आप देखोगे 15th फाइनेंस कमीशन जिसको एनके सिंह प्रिसाइड कर रहे हैं, उनके द्वारा ये फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005 का है। तो जहां पे ये डिसाइड किया गया था कि ये किसी भी स्टेट का 25% से ज्यादा, अगर आप देखोगे कि 25% से ज्यादा जीएसडीपी जो है वो चला जा रहा है तो फिर वो खतरनाक सिंबल है। और कई कई स्टेट्स का आपको देखने को मिलेगा 33 to 35 में वो जा चुके हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाएं कुछ और डेटा चार्ट्स। तो ये हमने जो आपको दिखाया कि बेसिकली कर्नाटका आप देखोगे तो इनिशियली ये 18% पे था जो 20 तक गया, फिर 19, 22 और यहाँ 26 पे आ चुका था। आप 2021-22 देखोगे तो ये लगभग 25% का आंकड़ा क्रॉस कर चुका था, 27% के आसपास, और फिर ये रफली 25 के आसपास आ चुका है बिटवीन 2022-23। कारण कोविड-19 भी बताया गया है और बाकी सारी भी फैक्टर्स अभी हम देखेंगे।
इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ इंटरेस्ट पेमेंट्स जो रेवेन्यू रिसीट्स अलग अलग जो हमने लोन लिया है राज्य सरकार ने उसके पेमेंट में कितना ज़्यादा, तो आप देखोगे यहाँ पे बिहार जो हम बेसिकली बीमारू राज्य में गिनते हैं उनका 8.6% है। इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ देखोगे तो 8% है, ओडिशा 4.3% है। लेकिन आप आ जाओ केरल, यहाँ हमने बताया था कि आरबीआई ने कहा था कि 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा ये काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं इन इंडिकेटर्स पे। लेकिन आप केरला देखो, साउथ इंडिया का सबसे बेहतर या भारत का सबसे लिटरेट स्टेट, केरल का 18.8, तमिलनाडु 21%, पंजाब ये भी 21.5%, वेस्ट बंगाल रफली 21% और कर्नाटका भी आप देखोगे तो ये थोड़ा सा घट के 14.3% पे आया है। यानी कि अगेन आप देखोगे तो इस पैरामीटर पे भी कर्नाटका एक फेलियर स्टेट है, बिकॉज आप देखोगे तो यहाँ ये जो स्टेट्स हैं जितने भी ये सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के नाम पे या फिर आप यूँ कहो तो ये मतलब पॉपुलिस्ट मेजर्स के चक्कर में इनका जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है रेवेन्यू रिसीट पे वो बहुत ज़्यादा है और बिहार छत्तीसगढ़ इस पैरामीटर पे काफ़ी बेहतर परफॉर्म किए हैं। नेक्स्ट आप बात करोगे कंपेरिजन फिस्कल डेफिसिट का, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। फिस्कल डेफिसिट की आम भाषा में बात कर लें तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। अब अगर खर्चा 100 का हो गया है, रेवेन्यू 80 का ही था एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो 20 रुपए जो होगा वो फिस्कल डेफिसिट होगा। ठीक है, यहाँ आप देखोगे तो गुजरात का जो फिस्कल डेफिसिट है और ये हमने क्या देखा कि 3.5% से कम होना चाहिए, गुजरात 1.51, तमिलनाडु आप देखोगे तो आंकड़ा क्रॉस कर चुका है 3.8, कर्नाटका आप देखोगे तो इस चीज में अभी थोड़ा सा मतलब उससे नीचे वो है 2.84। हम किसी दिन बहुत जल्द एक वीडियो तमिलनाडु के स्टडी पे भी लेकर के आएंगे और ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज आप बताइएगा, ताकि हम अलग अलग स्टेट्स को भी कंपैरिजन के लिए रख सकते हैं, जैसे कि गुजरात मॉडल, तमिलनाडु मॉडल, उत्तर प्रदेश मॉडल, हम अलग अलग मॉडल्स को भी प्रेजेंट करेंगे आप सबके सामने। बट यस, उसके लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ऐसे कॉन्टेंट पसंद आते हैं तो लोगों तक शेयर करिएगा। सो वापस अपने टॉपिक पे हम आते हैं कि फिस्कल डेफिसिट का कंपैरिजन हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे आप कर्नाटका को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो 3 पॉइंट्स हमने देखा, जीएसडीपी तो 25% से कम का, फिस्कल डेफिसिट वो भी हमने देखा कि बेसिकली 3.5% से कम का, और इसके अलावा इंटरेस्ट रेवेन्यू जो मतलब पेमेंट्स के लिए जा रहा है तो वो भी हमने देखा कि 10% से ज़्यादा किस तरीके से है। अब जीएसटी नाम का एक मतलब आपको देखने को मिल जाएगा कि 2017 में एंट्री होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, और उसको वन नेशन वन टैक्स के तहत डेस्टिनेशन टैक्स लगाया जाता है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं मोटा मोटा उनको सब्ज्यूम करके, तो बेसिकली जीएसटी आने से रफली आप देखोगे तो जो दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में प्राइसेस अलग अलग होते थे उसको काइंड ऑफ सिमिलरिटी पे लाया गया, और जो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे उसको सब्ज्यूम किया गया, तो थोड़ा सा सस्ता हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से आप देखोगे यहाँ अच्छा है या बुरा है हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा जीएसटी आने के बाद में राज्यों के पास में जो फंड जाता था वो कम हुआ, जिसको लेकर के आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी बनाया गया और 5 साल के लिए कॉम्पेंसेशन भी दिया जाने का बात हुआ, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। और उसमें आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कर्नाटका, आप देखोगे कर्नाटका आपके सामने एग्जांपल में, तो इसको पहले जब रेवेन्यू मिलता था 12.6% का जो ग्रोथ था वो घट करके 3.3% पे आ गया है। मतलब इतना ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग में कर्नाटका रहा है। इवन आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश वगैरह ने इंप्रूवमेंट दिखाया है, लेकिन आप वहीं कर्नाटका को देखोगे तो वो 12.6 से सीधा मतलब धड़ाम से नीचे गिर गए हैं 3.3% पे। तो ये उनके लिए एक फेलियर साबित हुआ है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कांग्रेस का ये बयान भी आया है कि हम एक बार को मतलब अगर पावर में आएंगे तो हम जीएसटी जो है उसको हम मतलब कहीं ना कहीं रिमूव करके और बाकी चीजों को मतलब प्रैक्टिकली देखते हैं कि बाकी हम क्या उसके लिए कर सकते हैं। ऑल्दो एक स्टेट से वो चीज को नहीं हटा सकते हैं, लेकिन बाकी जो भी पैरामीटर रहेगा वो आपको फर्दर कवर होता नजर आएगा। नेक्स्ट हम फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे देखें कि कर्नाटका एक रोल मॉडल किस प्रकार का है। नाउ कमिंग बैक टू सोशल पैरामीटर्स, द फर्स्ट इज एजुकेशन। कहीं पर भी आप देखोगे तो शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड है। 65% की जो आबादी है वो यंगस्टर्स की है, और आगे चल करके ये सारे यंगस्टर्स एक साथ बूढ़े होंगे, तो हमें उनको इस लेवल पे स्किल सिखाना होगा कि वो बेहतर से बेहतर कर सके इस नेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ एजुकेशन की बात कर लेते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो बेसिकली 50% होना चाहिए, ऐसा ना न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसमें बात करा गया है। आप देखोगे कर्नाटका में तो ये महज 32% है। तमिलनाडु इस चीज में अच्छा परफॉर्म किया 51%, दिल्ली कैपिटल है 48% के साथ में, और गुजरात में तो बहुत ही ज्यादा कम है 21.3। बेसिकली इंडस्ट्रियल रीजंस हो सकते हैं जो भी, लेकिन आप देखोगे तो एजुकेशन पे भी मतलब अभी उनको काफी फोकस करना है कि वो 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में एनरोल कर सके, कि हायर एजुकेशन के लिए बच्चे जाएं, कि मतलब 12th के बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बाकी सारे डिग्रीज के लिए। नेक्स्ट आप देखोगे तो
1.41 लाख सीट्स जो है टीचर्स का वो वैकेंट है, मतलब उसको भरा जा सकता है। तो लगभग 1.5 लाख टीचर्स का जो सीट है वो खाली पड़ा हुआ है, यानी कि प्रेशर जो लिमिटेड टीचर्स हैं उनके ऊपर है, तो क्वालिटी रिड्यूस होता नजर आएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6% मतलब खर्च करने की बात हुई एजुकेशन में जीडीपी का, वहीं आप कर्नाटका को देखोगे तो महज 2% के आसपास खर्च करते हैं, जो कि काफ़ी कम है। एजुकेशन पे और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हेल्थ पैरामीटर्स पे हम बात कर लेते हैं। तो हेल्थ में 3% ऑफ जीएसडीपी की बात करी गई है कि मतलब जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 3% किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आप देखोगे तो कर्नाटका महज 0.7 मतलब 1% भी नहीं खर्च करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो बेसिकली ऑल्दो हाई पर कैपिटा इनकम है आपको देखने को मिल जाएगा कर्नाटका में, लेकिन जो इन्फेंट मोर्टालिटी है वो 3 गुना है केरल से। मतलब कि जो बच्चों की मृत्यु दर है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि केरला से भी 3 गुना ज्यादा है। इवन 46% ज्यादा बच्चे जो हैं वो कर्नाटका में आपको मृत देखने को मिल जाएंगे, मतलब बेसिकली तमिलनाडु के कंपैरिजन में, मतलब ज्यादा मृत्यु आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब एजुकेशन पैरामीटर भी हमने देखा और अभी हेल्थ पैरामीटर्स पे भी हम देख रहे हैं कि इनको सोशल वेलफेयर में काम करने की जरूरत है। इवन जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है उसने बताया कि कर्नाटका में 97% जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें से 2/3 जो है वो पब्लिक फैसिलिटीज। और आपको पता है कि अभी हमने देखा कि कितना कम लेवल पे हेल्थ सेक्टर पे काम हो रहा है, तो मतलब मैक्सिमम अगर पब्लिक सेक्टर में ही हो रहा है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर उस लेवल पे काम कर नहीं रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो मैक्सिमम चार्जेस ले रहे हैं जहां आम आदमी के लिए अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए ये सारे बेसिक कारण है जो हमने देखा कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट या फिर जो बच्चों का डेथ रेट है वो आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है कर्नाटका में। बाकी यहाँ पे हम देखेंगे सोशल वेलफेयर वगैरह का भी, तो कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर भी जिस लेवल पे होना चाहिए अभी तक वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। ईज ऑफ बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए कर्नाटका ने सुधार कहाँ किया है। बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एक होता है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ IIT जो है वो पब्लिश करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो 2017 से ये रिपोर्ट आ रहा है और हर साल तब से आ रहा है। कर्नाटका उस साल 8वें पायदान पे था, यहाँ तक कि 2019 आते आते कर्नाटका 19th पे पहुंच गया, खिसक करके बहुत नीचे आ गया था। लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो बेसिकली DPIIT ने कर्नाटका को 187 रिफॉर्म्स सजेस्ट किए थे। और आश्चर्य की बात यह है, या फिर आप कह सकते हो कि ये बहुत बड़ा आप मोटिवेशन अपने लिए भी ले सकते हो, एक इंसान के लिए भी आप ले सकते हो कि इंसान करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, या हमारा देश विकास करना चाहे तो किसी भी लेवल पे कर सकता है, कि इस राज्य ने 100% इंप्लीमेंटेशन किया उस चीज को। और उसके बाद आप देखोगे तो आज कर्नाटका जो है वो टॉप पे आपको देखने को मिल जाएगा। करेंटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कर्नाटका टॉप पे, मतलब उन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया और मैसिव लेवल पे चेंजेस लाया। बेंगलुरु आज एजुकेशनल हब बन चुका है। बेंगलुरु आज आप देखोगे तो कैलिफोर्निया के साथ हम उसको देखते हैं किस तरीके से IT सिटी है, बहुत ज्यादा रोजगार जो है वो जनरेट करता है, और बेंगलुरु मॉडल जो है वो अपने आप में बहुत बेहतर है। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पे डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल जो है वो बेसिकली कह रहा है कि जो एवरेज है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सेक्टर का जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं वो 42.4% है, जबकि कर्नाटका का महज 38.8, यानी कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे भी वो खर्च कम कर रहे हैं। इस वजह से लोगों का जो मतलब टारगेट जो है वो कम लोगों को हो पा रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन जो करने में सुधार किए कि एफिडेविट क्लियरेंस में आसानी लाए, लैंड रिफॉर्म्स पे काम किए, सेंट्रल इंस्पेक्शन सिस्टम वगैरह, सिंगल विंडो क्लियरेंस और सेक्टोरल पॉलिसीज। तो ये हम बाकी राज्यों में भी सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम इन सेक्टर्स पे काम करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर हब जो है वो जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो कर्नाटका जो है वो 48% आपको टोटल FDI जो है और 41%, मतलब इन शॉर्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि पहले जो 2 क्वार्टर्स हैं उसमें 2021-22 के कि 48 और 41 मतलब रफली 40% से ज्यादा जो है वो FDI आपको अकेले कर्नाटका राज्य से देखने को मिल जाएगा। बट इन बिटवीन जो हमने इस वीडियो में स्टार्ट किया था, कंक्लूजन की बात कर लें, लीडर्स चाहे जो भी हो, पार्टी चाहे जो भी जीत के आए, लेकिन कर्नाटका ने ऑलरेडी काफी सेक्टर्स पे काम किया है और काफी सारे सेक्टर्स हैं, स्पेशली सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, एजुकेशन, हेल्थ, उन चीजों पे कर्नाटका को बहुत बेहतर काम करना है और किस तरीके से पॉपुलिस्ट मेजर्स ना ध्यान दे करके आगे चल करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस कर सके, बाकी सारी चीजों पे भी वो ध्यान रख सके। और इसी चीज के साथ में हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे जो हार्ड वर्किंग कंटेंट हैं जो रिसर्च करके लाए जाते हैं तो इसके लिए आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप अपना सजेशंस दे सकते हैं। अनबायस तरीके से हम ट्राई किए हैं कि ये पॉलिटिकली चार्ज कोई भी मतलब ये वीडियो ना हो और हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये एक सीखने के लिए भी हो कि किस तरीके से हम एक केस स्टडी को ऑब्जर्व करते हैं। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग रहा होगा। फॉर सच केस स्टडीज आप प्लीज़ चैनल को जोड़ करके रखिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। हम ऐसे ग्रेट कॉन्टेंट आप तक लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।